सो सो दोस्तों, कैसे हो? एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। एंड आज एक बात पूछना था, मैं अपने दोस्त को, लालू को एक बात पूछ रहा हूँ कि लालू, ये जो वॉर चल रहा है यार, मैं एक दिन एक बात सोच रहा था कि जब कभी पुराने जमाने में राजा महाराजा मतलब लड़ाई करते थे, तो उनका जितना भी सैन्य बल होता था ना, मतलब जितना भी उनका आर्मी पकड़ लो, आप सरल भाषा में समझ लो, फोर्स होता था, वो खुद जाते थे लड़ाई करने के लिए, ठीक है। और उसके साथ वो राजा खुद ही जाता था, ठीक है, अपने सैनिकों के साथ वो खुद का जाता था, लड़ाई करता था, वॉर जीतता था। उसमें से उनका जो भी प्रॉफिट होता था, उनको जो भी लाभ होता था, ठीक है, फिर वो बाद में वो लेते थे। अभी के टाइम में जब मुख्य आप देख रहे होंगे, जो ईरान का वॉर चल रहा है, ईरान वर्सेस अमेरिका इसराइल का जो वॉर चल रहा है, उसमें खेल क्या हो रहा है ना, जो उनके मुख्य है, मतलब जिनकी वजह से वॉर स्टार्ट हुआ, मतलब जो कि उनके प्रेसिडेंट समझ लो, या फिर उनके जो मुख्य होते हैं ना, जिनके मतलब डोनाल्ड ट्रंप पकड़ लो, या फिर ईरान, मतलब जो जिन्होंने वॉर स्टार्ट किया, यूएसए और इसराइल ने, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस बैठे हुए हैं, हुक्म चला रहे हैं, अपने सोल्जर को भेज दे रहे हैं मौत के मुंह में। और उनको चाहिए जो अपना हिसाब से जो भी चाहिए उनको, चाहे वो पावर चाहिए या फिर सत्ता चाहिए, उनका लैंड चाहिए, वो ज्यादा अपना है उसको स्क्वायर फीट बढ़ाना चाहते हैं ना, अपना मतलब अपनी मुट्ठी में पूरा पावर लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो खुद क्यों नहीं जाते फाइट करने के लिए? अगर लड़ना हो तो दोनों देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर मतलब मुख्य होते हैं, वो लड़ाई कर ले, उनको भीतर में जो जीतेगा वो अपने हिसाब से मतलब रख लेगा, अपने मतलब पूरा रूल करेगा। वो क्या कर रहे हैं, अपने सोल्जर को, अपने जो आम जनता को, जितना वॉर होता है ना, चाहे अपना हिस्ट्री ओपन करके देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1 या 2 या जितना भी लड़ाई हुआ है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। ये बात हमको समझ में आ रही है, बट उनके मतलब वहां पे किसी को समझ में ऐसा नहीं आ रहा। प्रोटेस्ट बहुत हो रहा है, लेकिन पावर किसने दिया? जनता ने ही पावर दिया है। अभी जनता ही फेस करी। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए होता क्या है ना, जब भी एक दूसरे देश से लड़ाई होता है ना, तो उसमें वो जो दोनों लीडर होता है ना, वो दोनों सही सलामत से रह जाता है। वहाँ की जो जनता होती है ना, वो मराते हैं, वहाँ के लोग कटाते हैं, वो फंस जाते हैं। वो दोनों अपना वाहवाही ले लेते हैं दोनों नेता, बीच में मरा गई जनता। अब क्या होता है, अब बताओ कि कभी देखे हो कि किसी नेता का बेटा उसमें जाकर के मराया हो? ना, वो कभी नहीं मरता है। वो कभी नहीं वो मरता है। वो तो ऐसा करते हैं, कभी वॉर एक सिचुएशन स्टार्ट हो गया ना, अपने जितने भी रिलेटिव होते हैं, जितने भी अपने फैमिली पकड़ लो, उनको सेफ जगह पे, किसी और कंट्री में सेफ जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर किसी सेफ जगह, महफूज जगह पे रख लेते हैं, और अपने आप को भी सेफ रखते हैं। यार, इनके इतना आसपास में इतना बॉडीगार्ड रहता है, इतना बुलेट प्रूफ गाड़ी रहता है, कुछ भी नहीं होता है उनको। वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी से उनको मतलब पूरा कवर किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। अब कभी देखे होंगे कि कोई भी नेता होता है, उसको बिना पढ़े लिखे, कम भी पढ़ा लिखा रहेगा, उसको ऐसा जॉब मिल जाएगा ना कि उसको ना किसी दूसरे देश से लड़ाई करना होगा, ना किसी से कुछ करना होगा। इतना आराम से बैठ के खा लेगा ना कि उसको कुछ वो सबसे मतलब ही नहीं रहेगा। दूसरी बात देखो, बात ये भी है, जब दूसरे देश से एक दूसरे देश से लड़ाई होता है, आज हो रहा है ना ईरान से, अमेरिका से, आज इसमें जला रहा है इंडिया भी। आज कितने लॉकडाउन करने की बात कर रहा है, बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज गैस नहीं है, इसमें लॉकडाउन करने की क्या जरूरत है इंडिया को? बिल्कुल नहीं है उसको जरूरत। अगर आज क्या है, अब भी ऐसा हो रहा है। अभी हमारा प्रधानमंत्री लॉकडाउन करेंगे, नेक्स्ट जब उसका इलेक्शन आएगा, वो बताएंगे सीधा कि हमने जब गैस की महामारी आया तो हमने लॉकडाउन किया, हमने लोगों को बचाया। लेकिन लॉकडाउन में बचाते नहीं है, और कमाने वाले इंसान को मारते हैं वो लोग ऐसा करके। नहीं, मैं क्या मेन मुद्दा कर रहा हूँ ना, जितने भी प्राइम मिनिस्टर पकड़ लो, हर कंट्री का अपना अपना मतलब होता है। किसी का कंट्री का प्रेसिडेंट होता है, किसी का कंट्री का मुख्य प्राइम मिनिस्टर होता है, किसी का मतलब कंट्री का चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है, मतलब ऐसा पकड़ लो, ठीक है। हर कंट्री का मुख्य, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति सबसे मुख्य है, ठीक है, तो उनका प्रेसिडेंट मुख्य है, ठीक है। तो अगर उनको लड़ाई करना है, वॉर करना है, उसमें जनता को क्यों, मतलब अगर उनको कुछ फैसला नहीं है ना, खुद से फाइट कर ले उनके प्रेसिडेंट के साथ, और मतलब कंक्लूजन निकाल ले। उसके अच्छा, अगर तुम्हारा उतना पावर होगा, तुम उनको जिससे जीत जाओगे, चाहे वो माइंड का फाइट करो या फिर तुम्हारा मतलब लड़ाई का फाइट करो, जैसे पुराने टाइम में होता था। इतना क्यों कर रहे हो? ताकि आम जनता पिस रही है, और बहुत लोग बहुत फेस के इसमें मारे भी जा रहे हैं, क्योंकि बमबारी जो हो रहा है ना, वो पूरा जगह को खराब कर रहा है, और जितने भी लोग उसमें आ रही है ना, चपेट में आ रहे हैं, आम जनता ही मर रही है, ठीक है। देखो है क्या ना, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है ना, तो उसको नेक्स्ट टाइम उसको जीतने का चांस नहीं होता। वो क्या, वो
ये अगर ऐसा मुद्दा नहीं बनाता है तो नेक्स्ट टाइम में वो क्या मुद्दा उठाएगा जब उसका इलेक्शन का आएगा, तो वो अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तो कहेंगे ना हम दूसरे देश को ऐसा किया वैसा किया, हम उसको वार कर दिया, उसको मार दिया, वहाँ के लोगों को मार दिया। बस इसीलिए सरकार ऐसा करती है, एक दूसरे को, जनता को मारने का एक दूसरे देश से काम करती है, और वो अपना एक ऐसा बना लेता है कि लगता है कि जैसे हम बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं करता है। उसमें जनता का जितना भी जनता होते हैं सभी को वो मारने का काम करते हैं बस। और ऐसा ही है ताकि उसको नेक्स्ट टाइम उसको मुद्दा एक बन जाए। तो क्या लालू, मैं पूछना चाहता था बहुत दिनों से इसके बारे में कि ऐसा सिचुएशन होता है ना, तो इसका एक सोल्यूशन है, चाहे वो ज्यादा ब्रूटल लगता हो, अपनी अनसेफ लगता हो, अगर कोई लीडर का अपना जो डिसीजन सही है ना, आपके उसके बारे में आप जाके बात करिए, फ्रेंडली मीटिंग्स कीजिए, ऐसा तुरंत उसमें अटैक नहीं कीजिए, क्योंकि वॉर से किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ आपको उसमें क्या होता है, हानि होता है। चाहे वो किसी चीज का पकड़ लो, किसी रिसोर्सेज का पकड़ लो, जैसे हमारा अभी क्राउड ऑयल का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा सब करते हैं ना, वैसा प्रॉब्लम चल रहा है। उसको प्योरीफाई करके बहुत सारे LPG, CNG या फिर जिससे पावर रिसोर्सेज है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, जाके बात कर लो, फ्रेंडली भी वो सॉल्व हो सकता है। आप क्यों लड़ाई कर सकते हो ना भाई। आप दोनों जब कभी कभी ऐसा दिखते होंगे कि एक दूसरे देश से नेता, वो वहाँ का लीडर मिलकर रहते हैं, और तो आप आपस में जब बात कर सकते हैं कि क्या बात है, आप सोल्व भी कर सकते हैं। कोई बड़ा चीज थोड़ी है, वो कितने बड़ा। और इसमें क्या होता है ना, अपराध कर दिया है, कोई भी जनहानि नहीं होता और कोई भी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन मतलब क्रिएट नहीं होता। और आपका अभी यूएसए को भी मतलब किसी को भी फायदा नहीं है, मतलब सभी का खर्चा ही हो रहा है इस वॉर के चलते। और जितने भी हाई मतलब सर्टिफाइड मतलब जितने भी मिसाइल्स बने थे ना, कितने सालों की मेहनत के बाद, इतने पैसा लगाने के बाद, वो सब जा रहा है, पूरा पानी में जा रहा है। ठीक है, वो फालतू में जा रहा है। मतलब इसको इसीलिए बनाया था ताकि कोई दुश्मन आपके ऊपर अटैक करता है, अगर मतलब उसके डिफेंस में आपको उस पर अटैक करना चाहिए था। लेकिन इसका आप मिसयूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको एक ईगो है आपके अंदर कि आपको वो देश चाहिए या फिर उसको दवा बनाना चाहिए, उसको हटाना चाहिए अपने रास्ते से। ऐसा ही सोचता होगा ना, तभी तो ऐसा करता है। नहीं तो अब बताओ, किसी को आम जनता को मार करके क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता यार। तुमको अगर नेता से, किसी दूसरे कंट्री के नेता से तुमको ये चलता बनता नहीं, तो तुम तो ऐसा कर सकते हो ना, तुम उसको मार सकते हो। वहाँ के जनता तुमको क्या बिगाड़ा है? हाँ, वो तो कुछ नहीं बिगाड़ा। वो तो तुम उसको क्यों, जब तुम बम किसी राज्य में या किसी स्टेट में गिराते हो, ये किसी कंट्री में, तो वहाँ के जनता आपको कुछ नहीं करती है, वो वहाँ का लीडर तुमको कर रहा ना। तो तुम लीडर से सोल्व करेगा। तुम ऐसा नहीं कि कहीं का किसी का जनता को जाकर के किसी देश का तुम मार दो, जाके बम गिरा दो। ऐसा नहीं कर सकते हो ना, ऐसा करना गलत बात है ना। ऐसे तो इतना सालों तक मेहनत करके उन्होंने इतना मतलब बनाया उस जगह को, इस देश को इतना डेवलप बनाया। एक कोई लीडर का पहचान नहीं है, एक गुंडाई का पहचान है। वही तो। हाँ, इसलिए वो लोग ऐसा करता है, वो लोग कुछ नहीं कर सकता, बस परेशान करता है। तो ठीक है, इसके साथ हम बंद करते हैं आज का टॉपिक। हम इसी और एक टॉपिक के साथ मिलेंगे लालू हमारे दोस्त के साथ, क्योंकि हम दोनों मिलके इस बारे में ज्यादा मतलब सोचते हैं कि एक जागृत जनता के भेष में समझ लो, या एक जागरूक नागरिक भेष में समझ लो, क्योंकि हम सबको इस बारे में बात करना चाहिए। मतलब दबाना नहीं चाहिए बात को। हम बात करेंगे तभी सभी को इस बारे में पता चलेगा, नहीं तो खाते पीते सोते दिन निकल जाएगा और लोग कुछ बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो बात करो यार, बात करने से सब चीजों का हल होता है। तो ये लास्ट मैसेज रहेगा लालू। हाँ। लेकिन हम लास्ट मैसेज यही लोगों को देना चाहेंगे कि आप लोगों ने जब भी किसी नेता को वोट दीजिए, किसी को चुनिए, तो आप बड़ा सोच समझ करके चुनिए, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो सके, जो आपके लिए कुछ सोच सके, आपके बाल बच्चा के लिए अच्छे सोच सके, शिक्षा के बारे में अच्छे वो डेवलपमेंट करने का प्रयास करे, तब सही है। बस यही राय देंगे। ठीक है, बाकी आप सबको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड आज का टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं। लालू फिर मिलेंगे, ठीक है? हाँ। ओके, बाय।